प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठों में हमने युवक तथा युवती के विवाह संबंधी सभी जानकारियां डिस्कस की थी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो किन्हीं सज्जन द्वारा अपनी कुंडली की डिटेल मुझे भेजी गई है कि मेरी कुंडली आप डिस्कस करें, डिस्क्राइब करके यूट्यूब पर डालें, क्योंकि मैं आपके पास आने में असमर्थ हूँ। अतः आप डिस्क्राइब करें। मैं उस कुंडली को जनहितार्थ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। किस प्रकार से कुंडली से ये ज्ञात हो कि इस व्यक्ति के शरीर में क्या क्या दोष हैं, दोष हुए और क्या उन्हें उपायों द्वारा सुधारा जा सकता है। ये कुंडली है जो व्यक्ति का जन्म है 12/2/1967। ये बर्थ डेट है 12/2/1967। बर्थ टाइम है सुबह का 6:10। बर्थ प्लेस है दिल्ली। ये लग्न कुंडली है। मकर लग्न उदित होता है। इस डिटेल के अनुसार मकर लग्न में सूर्य 29.12 डिग्री में वृद्धावस्था में अष्टमेश होकर के विराजित है और साथ साथ धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, अर्थात सूर्य मंगल के नक्षत्र में वृद्धावस्था में लग्न में विराजित है। अतः लग्न में सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव हो जाता है। शरीर को चोट पहुंचाने, सर्जरी कराने आदि आदि क्षतिकारक स्थितियों से गुजारते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति दूसरे भाव में यहाँ बुध शतभिषा नक्षत्र में अर्थात राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। शुक्र भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। दोनों एक ही नक्षत्र में हैं। शुक्र तथा चंद्र एक ही नक्षत्र में है और सूर्य, वो शुक्र तथा चंद्र एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और ये एक ही नक्षत्र में होने के कारण बहुत करीब हैं। जब बहुत करीब हैं तो अति दुश्मन हो जाते हैं। आगे तीसरे भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी भी शनि होता है। अतः तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र में शनि विराजित है, बलिष्ठ हो गया है। स्वभाव शनि का क्रूर होता ही है, बलिष्ठ हो गया है। यहां लग्नेश भी है, परंतु द्वितीय भाव में शनि की 11 नंबर राशि है, कुंभ राशि है, तो द्वितीय भाव का स्वामी मारक भी होता है, मार्केश भी होता है। और ये मार्केश होकर के तृतीय भाव में बैठ गया है, अर्थात पराक्रम को मारेगा। तृतीय भाव से हम पराक्रम देखते हैं, भाई छोटे भाई की गणना करते हैं आदि आदि, तो मारक हो जाएगा। भले ये लग्नेश है, परंतु द्वितीय भाव में कुंभ राशि होने से, ये यहाँ अपने नक्षत्र में होने से तृतीय भाव की चीज़ों का मारक हो जाता है। आगे चतुर्थ भाव में राहु भरणी नक्षत्र में
शुक्र के नक्षत्र में विराजित है। जिन भी चीज़ों को शुक्र प्रदान करता है उन सब चीज़ों को क्षति प्रदान करने की स्थिति में यहाँ राहु है, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र राहु के प्रभाव से प्रभावित होगा, निश्चित प्रभावित होगा। और शुक्र की राशि जहां पर भी है दशम भाव में है, तुला राशि दशम भाव में है, तो तुला राशि शरीर के घुटनों पर है। दशम भाव घुटनों का होता है, तो दशम भाव में दृष्टि से भी राहु का प्रभाव और तुला में प्रभाव होने से भरणी नक्षत्र में राहु का दशम भाव के स्वामी पर भी प्रभाव क्षतिकारक हो गया। सप्तम भाव में वक्री बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का ही होता है, पर यहां गुरु उत्तम नहीं रहा। व्यक्ति रूप लोक रीति में कहते हैं गुरु जब भी केंद्र में आ जाएगा उत्तम होगा, परंतु दो अवगुण इसके साथ यहां हो गए। पहला, ये द्वादशेश और तृतीयेश है और दोनों ही भाव मारक हैं, कष्टकारी हैं। द्वादश भाव कष्टकारी है, यहां खर्चे को लेकर के बैठा हुआ है। और तीसरा भाव तो मारक होता है। क्यों होता है मारक? मार्केस से, देखिए मार्केस से अगला भाव आयु का अष्टम भाव, और ये अष्टम से अष्टम हो जाता है। यहां से यहां 7 और ये 8, तीसरा भाव अष्टम से अष्टम हो जाता है और अष्टम भाव आयु का और क्षति का कहा गया है, इसलिए तीसरा भाव मारक हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से बृहस्पति यहाँ मारक हो गया है, शुभ नहीं रहा। आगे दशम भाव, दशम भाव में 2 सर्जरी कारक ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल केतु। मंगल एक्सीडेंट कराए, फ्रैक्चर कराए, हड्डियों में मांसपेशियों में कोई विकृति कराए, और साथ में केतु बैठ गया। केतु राहु के नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र राहु का होता है। केतु दृष्टि से भी राहु के प्रभाव में और नक्षत्र के अनुसार भी राहु के प्रभाव में। मंगल सोम अपने नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र मंगल का होता है। डबल प्रभाव हो गया यहाँ पर मंगल का, स्वयं नक्षत्र में है और मौजूद है। अर्थात ये स्थिति दशम भाव को काफी क्षतिकारक बनाती है। अब हम ये देखें कि इसलिए कहा है कि मेरे घुटने खराब हो गए हैं, मैं इनकी सर्जरी कराना चाहता हूं, क्या वो सफल होगी या नहीं होगी? इसके लिए हम सर्वप्रथम लग्न और लग्नेश को देखेंगे, फिर दशम भाव को और दशमेश को देखेंगे, फिर षष्ठम भाव को और षष्ठमेश की स्थिति को देखेंगे जो रोग कारक है। हमेशा लग्न को अवश्य देखेंगे। अब देखिए लग्न की क्या स्थिति है। लग्न में सूर्य है मंगल के नक्षत्र में, और सूर्य अष्टमेश होकर के यहां बैठा हुआ है। आयु को क्षत करना चाहता है, शरीर को दूषित और पीड़ित करना चाहता है, बीमारी देना चाहता है शरीर को। अष्टमेश है, वृद्ध भी है, जान नहीं है उसमें।
मंगल के नक्षत्र में है और मंगल स्वयं यहाँ केतु से, राहु से प्रभावित होकर के सर्जरी कारक, फ्रैक्चर कारक, एक्सीडेंट कारक होकर बैठा हुआ है। इसलिए सूर्य भी इस स्थिति में होकर लग्न को पूरी तरह पीड़ित कर रहा है। तदुपरांत लग्न पर पीड़ित मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, 1 2 3 4, तो लग्न पूरी तरह पीड़ित हो गया। लग्नेश शनि है, तृतीय भाव में बैठा है। उसका स्वभाव तो वैसे ही अच्छा नहीं होता, वात रोगों को जन्म देता है। वात रोग कहीं भी प्रभावी हो जाएं, मुख्यतः पीठ के जोड़ में, पैरों में, घुटनों में, पंजों में, मांसपेशियों में, कहीं भी ये वात रोग देता है, जिसके कारण इसे शरीर में मांसपेशियों की दिक्कत हुई और घुटनों में भी मांसपेशियों का ही प्रभाव होता है। मूवमेंट मांसपेशी करती है, हड्डियां नहीं करती। लग्न की ये स्थिति है। अब देखिए, हम षष्ठम भाव को देखेंगे। षष्ठम भाव की क्या स्थिति है? षष्ठम भाव 3 नंबर राशि है। षष्ठम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी देखिए कहां पर है, बुध। मिथुन राशि का स्वामी बुध केतु की पंचम दृष्टि में बैठा है। सामान्यतः तो राहु या केतु में से एक ही कष्टकारी होता है। यदि राहु कष्टकारी है तो केतु कष्टकारी नहीं होगा ज़्यादा, और केतु ज़्यादा कष्टकारी है तो राहु नॉर्मल रहेगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि राहु सर्प का मुंह है, केतु टील है। मेरे मतानुसार तो राहु का केवल मुंह ही क्षतिकारक है और सर्प का केवल मुख ही क्षतिकारक है। केतु कोई ज़्यादा कष्टकारी नहीं बनता, यद्यपि वो पीड़ित ना हो। अगर वो पीड़ित भी हो जाएगा तो कष्टकारी हो जाएगा, काटने वाला हो जाएगा। और यहाँ मंगल के प्रभाव में होने से और राहु के नक्षत्र में होने से केतु काटने वाला हो गया। तो षष्ठेश पर केतु की दृष्टि होने से बुध पीड़ित हो गया, षष्ठम भाव का स्वामी पीड़ित हो गया। षष्ठम भाव पर क्या किसी की दृष्टि पड़ती है? देखते हैं। केतु 7 8 9, पीड़ित केतु की 9वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ती है। और षष्ठम का कारक भी बुध होता है। यहां षष्ठम भाव पीड़ित, षष्ठमेश पीड़ित बुध, और षष्ठम का कारक भी बुध होता है, वो पीड़ित। तो रोग तो इसको भारी भरकम बनते हैं। आगे एक अतिरिक्त अवगुण भी इसमें है। षष्ठमेश जब भी दूसरे भाव में बैठ जाएगा जाकर के, व्यक्ति झूठ बोलेगा, चालाक होगा, झूठ बोलेगा, हेरा फेरी करेगा। वाणी, उसकी वाणी पर यकीन नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ज्योतिष में प्रबल रूप से कहा गया है। ये अलग हटके पॉइंट है इससे। अब आ जाएं हम दशम पर, जो जहाँ से घुटने डील होते हैं। दशम में तो मंगल बैठा हुआ है केतु के साथ, घुटनों की सर्जरी कराएगा ही, पक्की कराएगा। सफल होगी या नहीं, अब देखिए त्रिशांश कुंडली भी इसके लिए देखेंगे, जो अरिष्ट को डील करती है, अरिष्ट के विषय में बताती है। त्रिशांश कुंडली, इन्हीं डिटेल्स से जब हम लग्न कुंडली निकालेंगे तो वहीं से त्रिशांश कुंडली भी निकालेंगे। त्रिशांश कुंडली में हम षष्ठेश की स्थिति देखते हैं कैसी है। षष्ठेश यहाँ बुध है, त्रिशांश कुंडली में बुध,
राहु और केतु के साथ है। षष्ठेश तृषांश कुंडली में जाकर के रैप्चर्ड है एक तरीके से, भारी कष्ट बन जाता है। इसलिए सर्जरी तो इसकी होगी। कितनी सफल होगी ये इस पर निर्भर करता है कि वो भगवान में आस्था, पूजा पाठ, दान पुण्य कितने करता रहा है। अगर वो कहे कि मैं करता रहा हूं तो झूठ बोलेगा, सच नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वाणी पर केतु का प्रभाव है और ये व्यक्ति उत्तम स्वभाव का नहीं है। छुरेबाजी करने का योग बनता है इसकी कुंडली में। यहां से पीड़ित मंगल, बलिष्ठ मंगल 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, बुद्धि को पीड़ित करता है। कर्म पीड़ित हो गया, वाणी दूषित हो गई, झूठी हो गई, अर्थात बुद्धि का स्वामी बुद्ध पीड़ित, पंचम भाव पीड़ित, जहां से बुद्धि डील होती है, कर्म खतरनाक। इसलिए ये व्यक्ति छुरेबाजी में भी जा सकता है। हो सकता है इसने ऐसे कुछ किया हो, लेकिन इसने मुझे तो बताया नहीं, परंतु कुंडली कहती है। और इसके घुटनों का पूरी तरह ठीक हो जाना, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाए, लेकिन सर्जरी, चिकित्सा, दान पुण्य, प्रभु भक्ति आदि आदि चाहिए, तभी सफल होगी। अन्यथा सर्जरी होने के बाद भी इसे चलने में उतनी आसानी नहीं होगी, पूर्णतः सफल नहीं होगी सर्जरी कि ये पहले की तरह दौड़ने लगे। कुंडली ऐसा कहती है। जो डिटेल इसने भेजी थी उनके अनुसार मैंने इस कुंडली को डिस्क्राइब किया। अब इसमें जो और कुछ नकारात्मक बनता है जनहितार्थ, मैं उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूं। 2-4 बातें हैं, जैसे कि ये व्यक्ति चाकू छुरे वाला हो सकता है। मैंने 5 बातें बता दी इसके विषय में। फिर इसको अनर्गल खर्चा, यहां से शनि अपने ही नक्षत्र में खुश होकर के, इसका स्वभाव ही ऐसा है। शनि कहता मैं किसी का मित्र नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं। यहां से अपनी 10वीं दृष्टि में यहां देखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 निरर्थक खर्चा, धक्के खाने में खर्चा, दोस्तों में खर्चा, चोरी चकोरी करके खर्चा बनता है इसका, वहां देखता है। पिता के साथ धोखा, क्योंकि यहां से शनि सप्तम भाव में देखता है और सप्तम का स्वामी भी पीड़ित है और सप्तम का कारक भी गुरु दूषित है। इस प्रकार से इसमें ये अवगुण भी बनते हैं। इनसे बचाव, यदि इसने किया हो, दान पुण्य किए हो, पूजा पाठ की हो तो शायद बचा रहा हो, परंतु पूर्णतः नहीं। भविष्य के लिए मेरे मतानुसार जो भी इसके जीवन हेतु उपाय बचते हैं वो मैंने दान पुण्य वगैरह बताए, परंतु स्वरक्षा हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जो कष्ट शरीर पर पड़ना है पैसे खर्च होकर के, उन पैसों को निरंतर जनहितार्थ, धर्म स्थान में मजलूमों को हित के लिए खर्च करता रहे। यज्ञ कराए, तीर्थों में जाकर के पुण्य करें,
सर्जरी कराए, भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा मेरा मत है। आज जिसने भी डिटेल भेजी उसके कुल्ले को मैंने डिस्क्राइब किया। अब यदि आपको ये डिस्क्रिप्शन भाया हो और इसमें से कुछ ज्ञानार्जन मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि प्रोत्साहन मिले। प्रणाम।